सुगेस केन्स टेक्नोलॉजी लास्ट सेशन 3790 के पास क्लोजिंग आई है। ये ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था केन्स टेक्नोलॉजी के लिए। किस रीजन से, एक वीडियो हम लोगों ने लिया था, अभी इसको सुनेंगे। लेकिन खबरें बहुत सारी। देखो एक चीज समझना, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज है, डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स है। शर्मा एसजीएस ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्रेकआउट्स दे चुका है इन डेवलपमेंट्स की वजह से। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने भी रिसेंटली बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया था जुलाई के महीने में ही। क्या केन्स टेक्नोलॉजी अपने इस 2 सेशन के मोमेंटम को और कैरी करेगा, और कैरी कर सकता है तो कैसे, क्या पॉसिबिलिटीज है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यस, लास्ट वीडियो मैंने लगभग आज से 2-3 दिन पहले लिया था, उसके बाद में कंपनी ने Q1 की डेट भी अनाउंस कर दी है। तो इन सभी चीजों को इस एक वीडियो में देखेंगे। वीडियो को इन तक देखना प्यार से। शुरुआत करते हैं आपके एक छोटे से क्लिप से लास्ट वीडियो में, क्योंकि यहां पर छुपे थे आपके 2 इंपॉर्टेंट टारगेट्स केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर। में एक बड़ा गैप है यहाँ पे, ये गैप बहुत बड़ा है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टारगेट और रिजेक्शन बनता है वो लगभग 3790 के आसपास है। आपका नेक्स्ट रिजेक्शन है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। ये लास्ट वीडियो केन्स टेक्नोलॉजी का, जब केन्स टेक्नोलॉजी में आपको एक अच्छा मोमेंटम डायगोनल ब्रेकआउट करता देखने को मिला था यहाँ पे, ठीक है। तो उस वीडियो में हम लोग, उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर कि 3790 के पास आपका नेक्स्ट टारगेट जा रहा है, और उस समय आपके पास लगभग 3650 के आस 3560 का, हाँ 3650 का उस समय प्राइस चल रहा था, और हम लोगों ने 3790 यहाँ पर डिस्कस किया था। और ये इसके पीछे रीजन था कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके पास ये पूरा गैप है, ये गैप काफी बड़ा है। इसके मिड में 3790, अभी मैं आपको टॉप लाइन भी बताता हूँ, लेकिन 3790 इसको नोट करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आपका जो नया बेस है वो भी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है लगभग आपका अराउंड 3550 के आसपास। ये नया बेस बन गया था 3550, जिस जहां पर आपकी क्लोजिंग आई थी ना लगभग, ये आपका नया बेस बन गया था 3550 का, और 3790 आपका नया रिजेक्शन बन गया था उसमें। हमारा प्रॉपर रेंज है, इसको फिल करना है। गैप फिलिंग की रेंज करने पे 3790 3550 एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम, ये आपकी प्रॉपर रेंज है। तो हम देखते हैं कि इस रेंज को फिल करेगा पहले यहाँ पर सीधा यहीं से 3790 के ब्रेकआउट के लिए जाएगा। और क्योंकि गैप फिलिंग आपको यूजुअली मार्केट में देखने को मिलती है, और 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यही आपका एक बड़ा गैप है केस टेक्नोलॉजी के अंदर, जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। ऑल्दो ये गैप एक्सपांड करता है अराउंड 4050 तक के अंदर। ठीक है, डन करते हैं। ये गैप पूरा जो आपका एक्सटेंड करता है 3790 के बाद में 4050। अब लास्ट सेशन केन्स टेक्नोलॉजी ने, आपको पता ही है क्या किया है, 3790 के पास क्लोजिंग दे दी केन्स टेक्नोलॉजी ने। जिस दिन पहला ब्रेकआउट आया था उसके अगले दिन गिरावट थी, ठीक है, गैप फिलिंग यहाँ पर हो रही है। उसके अगले सेशन के अंदर 3790 पर क्लोजिंग थी, डिस्पाइट इसके कि 3843 तक का हाई लगा दिया था केन्स टेक्नोलॉजी ने। अब इस सब के बाद में क्या पॉसिबिलिटीज है, पहले खबरों पर एक बार आओ, क्योंकि ये डेवलपमेंट ऑफ न्यूज है। ओसेट का जो प्लान था सानंद वाला गुजरात में, इसकी अपडेट कंपनी रेगुलरली दे रही थी, और साथ में कंपनी अपनी सब्सिडरीज की अपडेट भी दे रही थी कि भैया हम, हमारी ये सब्सिडरी है, हमारा ये प्लान है, और सेमीकंडक्टर और साथ में चिप्स को लेकर के हम ये आगे जाकर के प्लान अपना क्रिएट करेंगे, और हम एक्सपोर्टर भी बनना चाहते हैं। और एक टर्म और था, मैं आपको बताता हूँ अगर यहाँ पर मुझे मिलता है तो कहीं पे, ये 3 पैराग्राफ रीड कर लेना, क्योंकि 50% कैपिटल सब्सिडी, ये क्या चीज है, ओसेट सानंद। अगर आप लोगों को नहीं मालूम, ये पैराग्राफ आपको एक समरी यहां पर मिल जाएगी। ISM 2.0 और PLI स्कीम 2.0 ऑलरेडी काफी ज्यादा बेनिफिट्स इसके शर्मा एसजीएस चार्ट्स पर दे चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने भी रिसेंटली अच्छे ब्रेकआउट्स दिए थे, अब केन्स टेक्नोलॉजी भी यहां पर अच्छे ब्रेकआउट दे रहा है। डी रिस्क्ड फंडिंग मॉडल, 50% से 20% स्टेट इंटेंसिव इंसेंटिव जाएगा, 20% स्टेट से, यानी कि गुजरात से, 30% कंपनी इक्विटी डेट से लेकर के आएगी, और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग यहां पर देखने को मिलेगी। सो डी रिस्क फंडिंग मॉडल, ये 3 पॉइंट्स यहां पर नोट कर लेना, समरी है। पिछले लगभग मान सकते हो आप यहाँ पे पिछले 5-7 महीनों में केन्स टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हुई हैं, या इस सेक्टर से रिलेटेड बेसिकली, वो आपको इन 3 पॉइंट्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेमीकॉन 2.0, ब्रॉड वैल्यू चेन और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, एडवांस्ड पैकेजिंग, लॉन्ग टर्म गोल कंपनी का क्या है यहाँ पे, मल्टी ईयर टेक्नोलॉजिकल रोड मैप लेकर के कंपनी चलना चाहती है, प्रोडक्शन कंपनी बनाना चाहती है, और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसको एक्सपोर्ट भी कंपनी यहाँ पर करना चाहती है। सब चीजें केन्स टेक्नोलॉजी अपने सब्सिडरी के साथ प्लान्स लेकर के चल रही है। सो इसके सब्सिडरी का नाम क्या है, केन्स सेमीकॉन। प्लान क्या है, फॉर सब्सिडीज अंडर गवर्नमेंट्स 1.28 लाख करोड़ ISM 2.0 स्कीम जो है, जो मिड अगस्त
तक स्टार्ट हो जाएगी। दिस मूव लेवरेजेस स्केल ऑफ इट्स सेंट्रल ऑपरेशनल 3307 सानंद ओसाट प्लान, जो कि खुद केन्स टेक्नोलॉजी का ऑपरेशनल प्लान है। ये वाला खुद केन्स टेक्नोलॉजी का है। ये सरकार के ISM 2.0 स्कीम के अंडर है। 1.0 स्कीम पहले आ चुकी थी और 2.0 स्कीम बाय मिड अगस्त 2026 तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब केन्स टेक्नोलॉजी का पिछला कुछ टाइम काफी ज्यादा खराब गया है। ऐसा नहीं है कि कंपनी भागती चली गई थी पिछले 6-7 महीनों से, नहीं, बल्कि इनफैक्ट दिसंबर अक्टूबर के महीने से 2025 से केन्स टेक्नोलॉजी की प्राइसिंग बहुत ज्यादा गिर चुकी है। अभी भी लगभग आधे रेट पे है ये स्टॉक। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से वापस उतना पहुंच जाएगा, मैं बता रहा हूं अभी कुछ रिकवरी जो बनी है यहाँ पर, स्टिल अपने जो हाई था रिसेंटली अभी 2025 के आखिर के कुछ महीनों में, वहां से अभी भी आधा ये प्राइस अभी भी उतना ऊपर तक नहीं जा पाया है। मतलब गिरावट ऑलरेडी काफी ज्यादा, स्टिल काफी ज्यादा गिरावट के अंदर स्टॉक चल रहा है। अगर आपके पास हायर लेवल पर इसके अंदर बाइंग होगी तो आप अभी भी काफी लोअर लेवल पर फंसे हुए। इसके पीछे बहुत से रीजन है, जैसे कंपनी की थोड़ी सी बैलेंस शीट का थोड़ा सा इश्यू था, मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर रखा उस पॉइंट को। साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स की रेटिंग्स टारगेट्स कभी नीचे दे दिया कभी ऊपर दे दिया, ये चीजें बहुत ज्यादा ब्लंडर करके गई अभी तक केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पे देखो प्रभुदास लीलाधर 14 मई को इन्होंने टारगेट दिया था 3506 का। इसके पहले 6 फरवरी को इन्होंने ही टारगेट दिया 5502 का। इसके पहले 5624 का टारगेट था और इसके पहले 7565। तो आप देख रहे हो मार्केट एक्सपर्ट से कितने टारगेट में हेरा फेरी करी। कभी भैया इतना बड़ा टारगेट दे दिया तो गिरा दिया, तो इतना ज्यादा गिरा दिया। मतलब अपॉर्चुनिटीज देखते हुए गिर गया तो चलो गिरा देते हैं, बढ़ गया तो थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब डेफिनेटली मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट यहाँ पर आपको बढ़ते देखने को मिलेंगे। हो सकता है कोई आपको 5000 देता देखने को मिले, हो सकता है कोई आपको 7 या 8000 भी देखने को मिल जाए। बट मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं कि किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेस कुछ भी मत सुनो, सिर्फ कंपनी जो बिजनेस प्लान बता रही है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। उस बिजनेस प्लान के ऊपर रिसर्च करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। चार्ट्स को सही तरीके से समझना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये लिख तो देंगे यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेस, कोई भी लिख देगा, मैं भी यहाँ पे लिख दूं कि 8000, लेकिन क्या वो अचीवेबल है और कब तक अचीवेबल है, ये भी जरूरी चीजें होती है। तो अगर अभी सिचुएशन सही नहीं है तो ये भी अचीव नहीं होंगे। हो सकता है कभी 6 महीने बाद या 1-2 साल बाद अचीव हो जाए, हो तो जाएगा ही कभी ना कभी। लेकिन लिखे हुए पे कभी भी ऐसा मत एंट्री किया करो ना एग्जिट किया करो। हमेशा पहले प्लान समझो, मार्केट की सिचुएशन समझो, सेक्टर को समझो, चार्ट्स को समझो, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है मार्केट में। आई बिलीव मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट। 7 अगस्त Q1 की डेट कंपनी ने अनाउंस कर दी है। लास्ट वीडियो में हमने छोटा सा ग्लिम्स लिया था क्वार्टरली रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटीज को लेकर के। अभी मैं यहां पर आऊंगा, पहले हम एक बार चार्ट पर आते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। अगर आपको मेहनत को अप्रिशिएट करना है किसी भी तरीके से तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था आपका 3790, यहां पर खत्म होता है आपका 3790, ये यहां पे, ठीक है। यही था लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया होता अभी। और कितना था आपका 4050, राइट, 4050 है ना, यही था 4050 3790। और ये तो आपका फिल हो गया था 3550 के आसपास का प्राइस, ठीक है। ये तो आपका बेस बन गया था, 3790 आपका रिजेक्शन था। अब लास्ट सेशन क्या किया केन्स टेक्नोलॉजी ने, 3790 के ऊपर तक उठा, ठीक है। अब क्योंकि भाई ये आपका रिजेक्शन है तो इसने क्या किया भैया, उठते ही सेलर यहाँ पर एक्टिव कर दिया और सेलर जैसे एक्टिव हुआ आपके पास वापस से करेक्शन आ गई और लगभग 3790 के पास से आपकी क्लोजिंग आई। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या इंडिकेट करता है, देखो गैप फिलिंग, ये पूरा का पूरा गैप है, राइट, यहां तक 4050 से लेकर के 3550 पूरा गैप है। इस गैप का आधा पार्ट तो इसने अचीव कर दिया, आधा पार्ट अचीव कर दिया। अब देखना यह है कि इस वाले प्राइस को ये किस तरीके से सस्टेन करता है। जितना यहां पर स्ट्रॉन्ग रहेगा, चाहे वो एक सेशन हो या 3-4-5 सेशन जितने भी हो, 3790 के करीब स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4050। पर उसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी पड़ेगा 3790 पे। ऑलराइट, ये गैप फिलिंग यहां पर अगर होती है तो हमारे पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। बट फिलहाल के लिए 3790 जहां पर लास्ट सेशन आपकी क्लोजिंग आई है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर आपको दिखा कि एक सेशन बढ़िया मोमेंटम, अगले सेशन में सेलर और वापस से अगले सेशन में बढ़िया मोमेंटम, दिन के आखिर में थोड़े बहुत सेलर के साथ क्लोजिंग आपको देखने को मिल गई डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये वाला जो रेंज आप देख रहे हो ना यहाँ पे 3790 से लेकर के ये रेंज आपकी बनती है लगभग 3890, ठीक है। 3790 से लेकर के 3890
बहुत ध्यान से देखो, ये आपका प्रॉपर कंसोलिडेशन चलाता है यहाँ पर 4 सेशन के लिए, ठीक है। सो मुझे पर्सनल लगता है कि या तो सीधा ब्रेकआउट दे तो अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो कुछ नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि 3790 हमारा इंपॉर्टेंट प्राइस है, तो हमें यही चाहिए कि इस प्राइस के आसपास बना रहे। अगर बढ़ नहीं रहा, मान लो एक सेशन के अंदर मोमेंटम नहीं दे पा रहे, कि सेशन के अंदर कवर अप नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर जाए 3790 और 3890 के बीच में। अगर इतना भी चल जाता है तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक, कमिंग वीक में या आने वाले वीक्स में 200 EMA जो कि लगभग 4050 है, इसको भी टच करने की पोजीशन यहां पर बना सकता है केन्स टेक्नोलॉजी। तो इस समय ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा हाई है, कैंडल्स काफी अच्छी उठ चुकी हैं। 3790 सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस इस समय रहेगा केन्स टेक्नोलॉजी के लिए। ऑलराइट, अब आते हैं आपके लास्ट पॉइंट के ऊपर। टेक्निकली एक चीज नोट कर लो, 81.8 पर एमएफआई जो कि बेरिश है। यहाँ पर सेलिंग भी आती है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, बट कुछ ना कुछ सेलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है इतने एमएफआई के ऊपर। बाकी देखते हैं किस तरह से बाहर अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। सो लास्ट वीडियो में केन्स टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने क्वार्टर वन के एक छोटा सा प्री एनालिसिस और लिया था, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप जून क्वार्टर देखोगे तो आपको थोड़ा सा वीक देखने को मिलता है जून का क्वार्टर। हमें जून क्वार्टर यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझना। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं डिस्कस कर रहा, मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिस्कस कर रहा हूं। पर उसके लिए ये समझना जरूरी होता है कि कितना ग्रोथ पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या पॉइंट था आपका कि जून क्वार्टर थोड़ा वीक देखने को मिलता है। तो अगर मान लेते हैं वीक आता है जून क्वार्टर, तो हम मान लो कि यहां पर सपोज करते हैं 1000 या 900 करोड़ का रेवेन्यू अगर हम दे देते हैं, 1000 या फिर 900 करोड़ भी अगर सपोज इतना रेवेन्यू अगर कंपनी जनरेट कर देती है अभी इस जून क्वार्टर के अंदर, तो वो कितना ग्रोथ होगा? ये होगा लगभग 40% के आसपास, ठीक है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लोएस्ट टू लोएस्ट पॉसिबिलिटी भी कंपनी की लगभग 40% पर जा रही है। लोएस्ट टू लोएस्ट पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है, लगभग 40% की। तो अगर इतनी भी कंपनी दे देती है तो ये कंपनी का एनुअल बेसिस पर रिजल्ट काफी अच्छा आ सकता है। रिवेन्यूज की एक्सपेक्टेशन आई बिलीव की काफी बढ़िया हो जाएंगे ऐसे सिचुएशन पे। और दूसरा प्रॉफिट्स, अगर कंपनी इतना अच्छा रिवेन्यू देने में कामयाब होती है तो आई बिलीव कि इस बार कंपनी पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ पर भी आ सकती है। भले ही 5 से 10% रहे, बट आई बिलीव की एक्सपेक्टेशन भले ही कंपनी से लो रहेगी मार्केट एक्सपर्ट्स या ब्रोकरेज हाउसेस की, पर उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिट आई बिलीव के रिजल्ट इस बार बढ़िया देखने को मिल सकता है केन्स टेक्नोलॉजी में, ठीक है। वेयरएज मार्च का क्वार्टर जो भी आपका गया था वहां पर प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज नेगेटिव था, -21%, काफी खराब था वहां पे, -21% पे। तो उसकी वजह से भी आपको रीजंस थे कि गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद में आपको और बहुत से मार्केट एक्सपर्ट्स ने रेटिंग गिरा दी, आउट परफॉर्म, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी, टारगेट्स गिरा दिए थे, बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे। फिलहाल वीडियो को यही एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला सब्सक्राइब करना, और चैनल पर और भी वीडियोस है उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। मिलता अगले वीडियो में।